अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में बारिश में चलने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में बारिश के नीचे चलने की ताबीर इंसान के अपने मकासद के हसूल और ख्वाहिशात की तकमील की तरफ इशारा करती है। किसी ऐसे शख्स की सूरत में जो खुद को बारिश में चलते और नहाते हुए देखे, यह ख्वाब देरीना दुआओं और ख्वाहिशात के पूरे होने का इशारा देता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बारिश में चलते हुए छतरी इस्तेमाल करता है तो इसकी ताबीर वो रुकावटें हैं जो उसे मादी मकासद के हसूल से रोकती हैं। अगर कोई शख्स देखता है कि वो छत के नीचे पनाह लेकर बारिश से बच रहा है तो इससे जाहिर होता है कि वो सही फैसले करने में उलझन का शिकार है। बारिश में चहल कदमी के दौरान खुशी महसूस करना जिंदगी में सुकून बढ़ने की तरफ इशारा करता है, जबकि बारिश में चलते हुए खौफ या सर्दी का एहसास मसाइल और फितरों के गुजरने की निशानदही करता है। रोते हुए बारिश में चलना अमन के करीब आने और परेशानियों के गायब होने की अलामत है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में बारिश में चलने की ताबीर। कुंवारी लड़की के लिए बारिश में चलना मंगनी या शादी के करीब आने की निशानदेही करता है। अगर वो किसी ऐसे आदमी के साथ है जो बारिश में चलते हुए उससे प्यार करता है तो ये उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती की तरफ इशारा करता है। किसी रिश्तेदार के साथ बारिश की बूंदों के नीचे चहलकदमी ये जाहिर करती है कि उनमें बहुत प्यार और मोहब्बत है। बारिश के नीचे एक दोस्त के साथ चलना बाहमी ताउन और अच्छी दोस्ती की तरफ इशारा करता है। अगर कोई लड़की बारिश में चहलकदमी करते हुए खुद को तेज चलते देखती है तो यह उसकी ख्वाहिशात को जल्दी पूरा करने की उसकी ख्वाहिश की निशानदेही करता है। बारिश में चहलकदमी के दौरान सर्दी महसूस करना उस मुश्किल वक्त की अक्कासी करता है जिससे लड़की इस वक्त गुजर रही है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की बारिश में बर्फ पर चलती है तो ये कहा जाता है कि यह मुश्किल के बाद आराम और आसानी के आने की पेशनगोई करता है। बारिश के रास्तों पर मुश्किल के साथ आगे बढ़ते हुए देखना उन रुकावटों की अलामत है जिनका लड़की को सामना है। बारिश में दौड़ना नाकिस मनसूबाबंदी की निशानदेही करता है। आदमी के ख्वाब में बारिश में चलने की ताबीर। मर्दों के ख्वाब में बारिश में चलना रोजी और मुनाफे के हसूल की अलामत है। आदमी के ख्वाब में किसी दूसरे शख्स के साथ बारिश में चलना उनके दरमियान एक नतीजा खेज काम के आगाज की निशानदेही करता है। ख्वाब में बारिश में शरीक हयात के साथ चहलकदमी उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात का बताती है, जबकि बारिश में दोस्त के साथ घूमना उसके दोस्त के अच्छे रवैये की निशानदेही करता है। जब आदमी ख्वाब में अपने आप को तेज बारिश में देखता है तो ख्वाब मुस्बत तब्दीलियों और दौलत का इशारा देता है। इसके बरक्स हल्की बारिश में चहलकदमी परेशानी और उदासी के गायब होने की अलामत समझी जाती है। बारिश में बर्फ पर पैदल चलने से बहुत से फवाइद और रोजी हासिल होने का इशारा मिलता है। दूसरी तरफ एक आदमी के ख्वाब में बारिश में खेलना उसकी ज़िंदगी की ख़राब हालत की निशानदेही करता है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में बारिश में चलने की ताबीर। जब एक शादीशुदा औरत अपने ख्वाब में खुद को बारिश में चलते हुए देखती है तो ये उसकी किसी किस्म की तरक्की और अपने हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में अपने शोहर के साथ बारिश में चल रही थी तो ये मकासद के हसूल के लिए उनके दरमियान बाहमी ताउन की अलामत है। जब वो ख्वाब में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ बारिश में चलती है तो ये उनकी तरफ से उसकी हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ की नुमाइंदगी करता है जो उसे हासिल है। ख्वाब में अगर कोई शादीशुदा औरत तेज़ बारिश से भीग जाए तो इससे खैर और रोज़ी में फरावानी का इशारा मिलता है, जबकि हल्की बारिश में चलने का नज़ारा परेशानियों के ख़त्म होने का बताता है। दूसरी तरफ अगर किसी शादीशुदा औरत को ख्वाब में बारिश की बूंदों के नीचे मज़े करते और खेलते हुए देखा जाए तो ये घरेलू जिम्मेदारियों से दूरी की निशानदेही करता है। बारिश में दौड़ने का ख्वाब देखना उन चैलेंजेस की नुमाइंदगी करता है जो उसकी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं। तलाक याफ्ता औरत के लिए ख्वाब में बारिश के नीचे चलने की ताबीर। तलाक याफ्ता औरत के ख्वाब में बारिश के नीचे चलना मुआशी हालात को बेहतर बनाने की उसकी कोशिशों को जाहिर करता है। अगर वो ख्वाब देखती है कि वो बारिश के दौरान अपने साबिक शोहर के साथ खड़ी है तो ये उनके दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का इम्कान जाहिर करता है। एक ख्वाब जिसमें वो अपने बच्चों के साथ बारिश में चहलकदमी करती है तो ये औरत की तरफ से उनकी देखभाल की नुमाइंदगी करता है। अगर वो बारिश में साबिक शोहर के अलावा किसी दूसरे शख्स की सोहबत में चलती है तो ये नई शादीशुदा जिंदगी के आगाज की अलामत हो सकता है। एक तलाक याफ्ता औरत के ख्वाब में शदीद बारिश में चलना खुशी और जहनी सुकून के एहसास की निशानदेही करता है। हल्की बारिश में चहलकदमी करते हुए देखना उन चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत को जाहिर करता है जिनका उसे सामना है।
हामला औरत के ख्वाब में बारिश के नीचे चलने की ताबीर। हामला औरत के लिए बारिश में चलने का ख्वाब हमल के अहम मराहिल की नुमाइंदगी करता है। जब हामला औरत ख्वाब में देखती है कि वो बारिश में चल रही है तो ये उसके हमल के सफ़र के इख्तिताम और उसके नए बच्चे की आमद की निशानदेही करता है। अगर शोहर ख्वाब में उसके साथ बारिश में चहलकदमी करते हुए नजर आए तो ये इस नाजुक दौर में उसके शोहर के साथ उसकी मदद की निशानदेही करता है। जबकि एक औरत जो ख्वाब में खुद को बारिश में अकेले चलते हुए देखती है, इसका मतलब जिनीन की सेहत और उसकी फिक्र हो सकती है। जबकि ख्वाब में हामला औरत बारिश में किसी के साथ चलती है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो दूसरों की मदद करेगी। दूसरी जानिब तेज बारिश में चलने का ख्वाब देखना खुशी की अलामत है, जो कि नए बच्चे के साथ औरत की जिंदगी में दाखिल होगी। जबकि हल्की बारिश को देखना एक मुस्बत अलामत समझा जाता है, जो कि हामला औरत की हालात से निमटने की सलाहियत की अक्कासी करता है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।